हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 7 का साइंस में। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम लोग पढ़ न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होता है, मतलब जानवरों में पोषक तत्व कैसे मतलब की पूर्ति होती है, वो हम लोग देख लेंगे, आज समझेंगे कैसे। ठीक है, तो आइए हम लोग हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड मीनिंग क्यों देखते हैं हमने बताया है, क्योंकि कोई भी टॉपिक या चैप्टर हम लोग रीड करते हैं तो उसमें जो वर्ड होते हैं उसकी मीनिंग हमें पता रहती है, तो हमें आसानी से क्या होता है, समझ में आता है। तो इसीलिए हम लोग वर्ड मीनिंग पहले देखते हैं। तो आइए वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है यूटिलाइजेशन, मतलब क्या होता है, उपयोग। यूटिलाइजेशन आप लोग जानते हो ना, उपयोग। ठीक है, ये यूटिलाइजेशन उपयोग। अब है डाइजेशन, मतलब होता है पाचन। पाचन मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं, जो क्या होता है पचने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। अब है फ्लोटिंग, मतलब होता है तैरना। ठीक है, स्टोमच मतलब आप लोग जानते हैं पेट, शरीर का एक पार्ट है। वेरियस मतलब होता है विभिन्न। एसोसिएटेड मतलब होता है संबंध। और उसके बाद से आपका एसोसिएटेड मतलब होता है संबंध। जैसे एसोसिएटेड मतलब संबंध, एक दूसरे से जुड़ना, उसी को बोलते हैं एसोसिएटेड। ठीक है, अब आपका लीवर। लीवर मतलब आप लोग जानते हैं यकृत। लीवर मतलब यकृत। अब है आपका पैनक्रियाज, मतलब होता है अग्न्याशय। पैनक्रियाज मतलब होता है अग्न्याशय। अब है आपका रिक्टम, मतलब होता है मलाशय। रिक्टम मतलब क्या होता है, मलाशय। अब है अंश, मतलब होता है मल द्वार। अब है ओसोफेगस, मतलब होता है मुख्य गुहा। ओसोफेगस मतलब होता है मुख्य गुहा। आपका नीचे सबसे देखिए, ओसोफेगस मतलब होता है मुख्य गुहा। तो आपने वर्ड मीनिंग जान लिया, समझ लिया, और हम लोग अब इसके साथ अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो पहले हम लोग चैप्टर का क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रो देख लेते हैं क्या है। तो कह रहा है यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है, चैप्टर में प्लांट कैन बी प्रिपेयर ओन फूड, मतलब पेड़ पौधे अपने भोजन को मतलब कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुका है, तो ये बता रहा है। तो उस प्रक्रिया को, पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट, बट एनिमल कैन नॉट, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। सम एनिमल्स ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कह रहा है कि जो जानवर हैं, मतलब भोजन कैसे लेते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो जानवर है किस पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स भी किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो मांस वगैरह पर डिपेंड रहते हैं। तो वही बता रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो क्या होते हैं, जो जानवर होते हैं किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे। तो कैसे डिपेंड रहते हैं आइए देखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो वेजिटेरियन होते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, ये सब क्या होते हैं, घास फूस खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए, प्लांट्स पे डिपेंड है। प्लांट्स को खाकर अपनी पोषक को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं एनर्जी को। लेकिन जो हुआ ये क्या खाता है, मांस खाता है। तो लेकिन ये क्या इनडायरेक्टली डिपेंड किस प्लांट पे, कैसे, जैसे हिरन हुआ, बकरी हुआ, ये सब को शेर क्या करता है, इसको मार के खाता है। तो जो हिरन बकरी है किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ जो जानवर होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। कर recall that all organisms including human required food for growth, repair and functioning of the body। मतलब कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स को भी उनके और
ऑर्गेनिज्म को क्या होती है, नीड होती है, जैसे उनके शरीर के फंक्शन को क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, किसकी, भोजन की, फूड की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फूड की आवश्यकता क्यों होती है, उनके शरीर में ग्रोथ के लिए, फंक्शन में ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। तो यही बता रहा था कि रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समझते हैं। तो हम लोग समझेंगे डाइजेशन। डाइजेशन मतलब होता है पाचन। तो आइए समझते हैं पाचन क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज द कार्बोहाइड्रेट्स आर complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are break down into simpler substances. The breakdown of food into simpler substances is called the digestion. मतलब कह रहा है कि जो हम लोग कंपोनेंट्स लेते हैं, भोजन लेते हैं, वो क्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि इसे पचाने के लिए, जो पाचन करने के लिए प्रक्रिया होती है, क्या होती है, जब कोई भी मतलब लेते हैं, रोटी वगैरह लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये लेते हैं, तो क्या होती है, उसको डायरेक्ट हमारी बॉडी क्या कर सकती है, उसको एनर्जी के फॉर्म में नहीं ले सकती है, उसको सिंपलर सब्सटेंस में क्या करती है, तोड़ती है। तो उसे क्या तोड़ती, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। जैसे ये आपका बता, हम समझा दे रहे हैं ऐसे। सब्सटेंस आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, और ये सिंपलर। ये जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, डायरेक्ट क्या करती है, उसे लेती नहीं है, उसे सिंपलर सब्सटेंस में क्या करती है, तोड़ती है, उसे क्या करती है, और उसके बाद से सिंपलर सब्सटेंस में तोड़कर उसे अलग अलग मतलब प्रोटीन के फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में क्या करती है, चेंज करती है। उसके बाद से हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इसी प्रक्रिया को देखिए, यहाँ लिखा है द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डाइजेशन। तो इसी प्रक्रिया को, जो ये प्रोसेस है भोजन लेने का, हम लोग का पचने का, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा डाइजेशन, इंट्रोडक्शन, और मैं वर्ड मीनिंग लिखवाया। तो आप लोग क्या करेंगे कि वर्ड मीनिंग को नोट करके, उसे याद करके, वीडियो बना करके आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, हम लोग देखेंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट पूछ सकते हैं, या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।